मी हॉस्पिटल वाले बच्चे तो आपकी 2 घंटे पहले की फौत हो गई हुई है। उनकी वाइफ के साथ गलत अनार काटने से उनकी डेथ हो गई। वाइफ के पेट में कैंची भूल गए थे। ये हमारा पेशेंट भी अंदर था। उन्होंने आपकी बेटी को ना इंजेक्शन लगाया, क्योंकि इंजेक्शन ऐसा लगाया उसके बाद आपकी बच्ची ना कुछ बोली है, एकदम वो सारी नीली होगी। उसकी डेथ होगी तो उसके अंदर से बच्चा निकाला है। उनकी बेहिस्सी देखे, हमारी बच्ची अंदर ठीक है ना फौत हो गई थी। तो वो कहते हैं 50,000 रुपये आपके हैं बकाया जात ये जमा करवाएं। तो उनके पास सांस की नाली नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है उनके पास। वो प्रेस वाला होता नहीं, सांस वाला पंप 1500 का हमसे मंगवाया। तरबूज नहीं काट दिया तरबूज। उसने वो भाई मेरा 2 दिन पहले गया, उसने कहा टाइम पूरा हो गया। वो कहता टाइम नहीं पूरा होया, मैं टाइम होएगा मैं एक टक लाना है तो बच्चा बाहर आ जाना। माओगे चीर पाड़ करे। जब तुम्हारे पूरा नर्सरी नहीं है, तुम्हारे पास ब्लड बैंक नहीं है, तुम्हारे पास ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं, तुमने किस तरह ये ऑपरेशन कर रहे हो। 7 दिन से हम कभी अदालतों में जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी मैं पुलिस वाले कह रहे हैं इधर जाओ, कभी पंजाब हेल्थ केयर वाले कह रहे हैं इधर जाओ। जज कहता है कि मेरा मामला नहीं है। तो हमें समझ नहीं आ रही हमें कहाँ से साफ मिलेगा। शरीयत में पोस्टमार्टम जायज़ नहीं है। हमने अपनी बच्ची को कटवाया है। नवाज की बच्ची ऐसे मरी होती, ठीक है, ऐसा कोई मामला होता तब भी उन्होंने कहना था स्लो 4 महीने लग जाएंगे। यही हमें इंसाफ है। इनको हल्का सा कोई बीपी इनका लो हो जाए तो ये फटाफट लंदन भाग जाते हैं। गलियाँ चेक करने आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी बच्ची चली गई है, लेकिन अब तो पूछने नहीं आए। नाज़रीन, मैं हूँ सुहेल अब्बास बलोच और एक माँ की गोद फिर से उजड़ गई। एक वालिद की नूरे नज़र एक लड़की जो है वो भी एक डॉक्टर की गफलत की वजह से अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गई। शादी हुए को 17 माह हुए और ख्वाहिश थी कि बेटा जल्द उनको मिलेगा, लेकिन चलते पाँव लाहौर के हॉस्पिटल जो कि करीम पार्क में वाक़ है वहाँ महानूर जाती हैं और वापस अपनी सांसें ख़त्म करके बाहर आती हैं। लेकिन ये सारा वाक़या हुआ क्या, इस हवाले से हमारे साथ जो लड़की के भाई हैं उनसे बात करती हैं और उनके ताया भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले उनके भाई से बात करती हैं। भाई बताइएगा ये वाक़या हुआ क्या था, इसमें हकीकत क्या है। और पहले तो हमारे जो थे उन्होंने स्टेटस लगाया कि माशाल्लाह बेटा हुआ है। हम खुशी से फूले ना समाए, कभी इधर जवाब। फिर आधे घंटे बाद उन्होंने कह दिया कि नूर फातिमा जो है फोत हो गई है। हमें यकीन ही ना आए। हम फ़ौरन घर वाले जितने हमारी माशाल्लाह बड़ी बड़ी फैमिली है सारे हम भागे। तो हम ही हॉस्पिटल पहुँचे, वो कहते हैं ये फ़ौत हो गई है, फ़ौत हो गई है। तो हमें यकीन ही ना आए। तो फिर वो कहते हैं कि मी हॉस्पिटल वाले बच्चे तो आपकी 2 घंटे पहले की फ़ौत हो गई हुई है, तो आप यहाँ पे क्यों लेके आए हैं। उन्होंने कहा वो फ़रद हॉस्पिटल वाला कह रहा है तो इसकी भी सांसें चल रही हैं। तो दोबारा हम फ़रद हॉस्पिटल गए। वो डेड बॉडी को हमने जो हमारी थी बहन उसको हमने डाला। वहाँ पे जाके हमने तजाज शुरू कर दिया। हमने फ़रद को हमने कहा डॉक्टर को हमें जवाब दे आके तू तो कह रहा इसकी सांसें चल रही हैं, तो 2 घंटे पहले की फ़ौत हो गई हुई है। तो फिर वहाँ पे उन्होंने पुलिस बुलाई। फिर उसके बाद अच्छा उन्होंने बुलाई? हाँ जी, उन्होंने पुलिस बुला ली। तो वो अब खुद बाहर आ नहीं रहा था। उनका सारा स्टाफ हमसे बदतमीजी करे, ढड़ी भैन मार के चुक के लाइयो ना तो जितने मर्जी लैके जाओ, राशन रोला ना पाओ थे। अच्छा। तो हमने कहा हमें जवाब तो दें, हमारी बहन कैसे मरी है। तो वो कुछ बोले ही ना, बदतमीजी कर रहे हैं हमारे साथ। तो फिर हमें और गुस्सा चढ़ा। फिर हमने जो है उनको पकड़ा। हमने कहा, फिर पुलिस ने हमें कहा कि ना अपना कानून हाथ में ना लें। तो फिर उन्होंने SHO को बुला लिया। SHO सुहेल साहब आए। उसके बाद उससे भी ना काबू मामला हुआ। तो उसके बाद वहाँ भी इकट्ठी हो गई, जिनके और केस बिगड़े हुए थे वो भी आ गए। अच्छा, और लोग भी इकट्ठे हो गए। और लोगों की भी मौत हुई है वो हॉस्पिटल? वहाँ पे यहाँ पे एनी शाहिद हैं, गवाह हैं। यहाँ पे उनकी वाइफ के साथ गलत अनार काटने से उनकी डेथ हो गई। और फिर पीछे एक और केस है, वो भी आ गए। वो कहते हैं मेरी वाइफ के पेट में कैंची भूल गए थे ये लोग। हाँ जी, फरत हॉस्पिटल वाले। फिर एक और केस है, यहाँ पे उनकी भाभी की डेथ हुई है। अभी तो आज वो सारे इकट्ठे हो रहे हैं। ये हमारी मीडिया ने आवाज़ बुलंद किया, तो MPA साहब जो बिलाल यासीन है उन तक हमारी आवाज़ पहुँची है। तो वो भी आज आ रहे हैं। उन्होंने 6 बजे का टाइम दिया हुआ है। तो क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम अहमद। आप उनके महानूर के भाई हैं? हाँ जी। तो मुझे ये बताइएगा, जब हॉस्पिटल में आप लेकर गए महानूर को, तो उन्होंने आखिर फिर ऐसा क्या किया कि उनकी मौत वाक़या हो गई? कोई बताया, कोई पता चला? बस पता ये चला, यहाँ पे जो हमारी है ना जो रिश्ते करवाती है वो बता रही है कि हमारा पेशेंट भी अंदर था। उन्होंने आपकी बेटी को ना इंजेक्शन लगाया, क्योंकि हमें तो इंजेक्शन ऐसा लगाया उसके बाद आपकी बच्ची ना कुछ बोली है, एकदम वो सारी नीली होगी। कह रहे उसके बाद उन्होंने उसको साइड पे किया है। फिर वो उसकी डेथ होगी तो उसके अंदर से बच्चा निकाला है, ठीक है ना। उसके फटाफट आगे ऑपरेशन थिएटर में ले गए और नर्सें फिर रही थी फटाफट इधर उधर। लेकिन उन्होंने जो है ना फटाफट जो है ना बताई ना क्या हो रहा है क्या नहीं। कहते बस ठीक है हम कर रहे हैं। फिर यहाँ का एक है चेयरमैन है, बस
उसके पीछे बड़ा बड़ा हाथ है मदनी गुजर, ठीक है, वो फटाफट वालों ने उनको बुला लिया। अब ये जो है ना हमारे से ये गलती हो गई, इसको ना सोल्व करें। फिर वो जब आए वो कहते हैं टाटे हस्ती आए हैं, टेंशन ना लो, बेफिक्र हो अच्छा, जाओ। डॉक्टर ने इसको चेयरमैन को हाँ, बुलाया, हाँ जी। चेयरमैन आपका साथ देने के बजाय उधर चला गया। हाँ उधर चला गया। उसका कहता है बेफिक्र हो जाओ, हौसला करो, टाटे ना ले गया। उसका शोहर वो आपे से बाहर हो गया, मेरी तुसी बुढ़ी मारती है ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਹੌਸਲਾ ਕਰੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ डॉक्टर पढ़ा, डॉक्टर को हाथ ना लगाने दें, डॉक्टर को उन्होंने पूरा प्रोटोकॉल दे के सेव, डॉक्टर को हाथ तक नहीं लगाने दिया। और ऐसा ये पता नहीं बाबर साहब थे, डीएसपी सुहेल साहब, और उसको अभी तक हॉस्पिटल एक लम्हे के लिए इसको हॉस्पिटल बंद नहीं हुआ। यार चलो यार वाइकिन खड़े में, हम हॉस्पिटल बंद करते हैं तो थोड़ी देर बाद में जो है ना हम खोल देंगे, 1 मिनट के लिए हॉस्पिटल बंद, अभी तक वो खुला हुआ है। वो तो आवाम ने एहतजाज किया, शुक्र है वहाँ से कई पेशेंट कहते हैं हमने वहाँ से अपने पैसे वापस ले लिए, हमने यहाँ केस नहीं करवाना, वो डर गए। उसके बाद डेड बॉडी लेके हम इधर आए, ये मेरे ताया अब्बू हैं, इन्होंने फटाफट जो है ना, वो पुलिस वाला बीच में बैठा, वो जाके जो है ना ये फटाफट उनके साथ ही पीछे बैठ गए। वो जाके कहते हैं कि हम इसके ना डेथ सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं। वो उसके बजाय हमारी बच्ची को सरदखाने में जमा करवाया, एहतजाज ना कर सकें। तो ये सारी फिर पुलिस आपको धोखा देकर सरदखाने ले गई। और फिर हमें उन्होंने इतना कहा कि आप हमारी बात सुने, हमारे साथ पुलिस स्टेशन चले, हम आपके साथ हैं। लो जी, हम उनके कहने पे हम सारे इकट्ठे हो गए ना, पुलिस स्टेशन चले गए। आज 7वां दिन हो गया हमारी बच्ची को, हम इतना जलील हो रहे हैं। कहते पहले कहते हैं मैं ऑपरेशन नोट्स लेके आओ, हमने 15,000 का वकील करवाया, वो सारी तहरीर लिखी, जज के सामने पेश हुए। जज कहता कि लो जी ये तो मैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ताबे हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल को मैं ऑर्डर जारी नहीं कर सकता, ये पुलिस वालों को पूरे इख्तियार हैं। हमें तफ्शीशी ने इतना जलील किया है, कहता कि ये इनको इख्तियार हैं, ये जो मर्जी जाके जैसे मर्जी निकलवाएं। फिर हमने जब तफ्शीशी को बताया, ये शमशीर है तफ्शीशी, वो कहता कि हाँ अच्छा चलो मैं जो है ना अब जाके लेके आता हूँ। उसने हमें 2 दिन 3 दिन वैसे जलील किया। अब फिर कहते अब पंजाब हेल्थ केयर जाएँ, वो आपकी बात सुनेंगे। कल हम वहाँ पे गए हुए थे, उन्होंने हमें कहा कि 11 बजे से लेके 5 बजे तक आपकी बच्ची की डेथ तक जो कुछ हुआ हर एक चीज़ लिखो। हम कल के बैठे हैं लिखने, वो हमने 6 सफ़े पढ़े जो हुआ है। ताया वो मेरे जाके फिर कहते हैं उस पर लिखवा के लाना है आपने ना, वो कहता है यार वो 7,000 हमसे मांगे। पुलिस वाले कह रहे हैं? नहीं पुलिस वाले नहीं, जो हेल्थ कमीशन, हाँ कहते सारा टाइप करवा के लाना है। जो टाइप वाला था वो 7,000 रुपये मांगे। भाई इतना लम्बा 6 पेज है, मैं तो 7,000 रुपये लूँगा आपसे लिखने का। तो फिर वो ताया वो 5-6 घंटे बैठ के ना वो सारा लिखवा के लाए। तो आज 5 बजे का टाइम था, आज फिर नहीं हम पहुंच सके। आज कल हम दोबारा अब जाएंगे, वो फिर उनको जाके देख के आएंगे, देखते हैं। वो हमें कह रहे हैं कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं हमें मिली कि हमारी बच्ची के साथ क्या किया है। और इतना पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो छुपाई जा रही है अभी तक। कोई अब हमारे तो घुमा ही रहे हैं, कभी इधर घुमा रहे हैं, कभी अदालतों में, कभी पुलिस स्टेशन, कभी पंजाब। 7 दिन हो गए हैं, आपको अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो नहीं मिली भाई जी। और हमें उल्टा, आप जब जगह हैं तो वो क्या कहते हैं? बस वो आप ये डॉक्यूमेंट्स पूरे करके लाएं, आप ये वाले डॉक्यूमेंट्स पूरे करके लाएं। वकील करा 15,000 का किराया लगने है, उबर करा, उधर जा उधर जा। मियां हॉस्पिटल से हाँ, वो ठीक थे, वो भी नहीं सही कर रहे। नहीं वो असल में कह रहे हैं इसका हाथ बड़ा है। और वो हम पंजाब हेल्थ केयर वाले हैं ना, वो कहते हैं कि इनके तो बड़े केस हमारे पास पहले आए हुए हैं। कितने पता नहीं कितने केस हमारे पास पहले आए हुए हैं। इसको हमने तो अब हमने जब आवाज़ उठाई है, वो कहते हैं हाँ अब हम आपके साथ हैं, हम इसका हॉस्पिटल सील करेंगे। मेन पे तो एक इतना बड़ा हॉस्पिटल और बना रहा है। और उनकी बेइज्जती देखें, हमारी बच्ची अंदर चली गई थी, ठीक है ना, फोत हो गई थी। तो वो कहते हैं 50,000 रुपये आपके जो है बकाया जात ये जमा करवाएं। तो फटाफट इसका ना सांस नहीं है उनके पास, सांस की नाली नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है उनके पास। वो प्रेस वाला होता नहीं, सांस वाला पंप, 1500 का हमसे मंगवाया। वो जाके वो निकाल के ना एक बंदा हमें दे दिया, इसको एम्बुलेंस में प्रेस करता रहेगा। सांस वाली जो थी मशीन, वो आपसे पैसों से मंगवाई? हमसे मंगवाई, वो जो बच्चों को नेबुलाइज नहीं करते। और उसके बाद ना इनके पास ना ब्लड बैंक है ना नर्सरी है। अब अभी इस टाइम मी हॉस्पिटल चले जाएंगे, आधे से ज़्यादा बच्चे नर्सरी में फरद हॉस्पिटल केस के होंगे। हमारा आखिर वजह क्या, इतने केसेस हो रहे हैं तो एक्शन क्यों नहीं हो रहा? असल में जो है ना ये हैं अताई डॉक्टर्स, ठीक है, बड़े बड़े बदमाश इकट्ठे करके जितने मर्जी केस खराब होते हैं बदमाशों को बुला के ना कहते हैं 2 लाख फाड़े, चुप करनी तो उन्हें गोली मार देंगे। अच्छा ठीक है ना, ये कहता है। हाँ तो अभी तक तो इसको कोई हाथ नहीं डाल रहा था। अब ये तो हमारी मीडिया ने आवाज़ बुलंद किया है तो लोग हमारे पास आ रहे हैं। तो ये पुलिस वाले ने कल इन्वेस्टिगेशन हसन साहब हैं, उन्होंने हमें बुलाया हुआ था, कहते बेफिक्र हो जाओ, आपको हम ना जहाँ तक होगा ना हम लगाएंगे। वो भी कहते कि कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है आपको पंजाब हेल्थ वाले भी तसलियाँ दे रहे हों, पुलिस वाले तसलियाँ दे रहे हों ताकि मौका गुजर जाए और खामोशी हो जाए? हमें ऐसे ही लग रहा है क्योंकि हम तो जैसे मामला जैसे जैसे बीता जा रहा है, ठंडा होता जा रहा है। हम देखें अब हमने 1-2 दिन और देखने हैं, अगर हमें कहीं से भी कुछ ना समझ आया, हमने अपने हमारे तो 200 बंदे का खानदान है, हमने दोबारा देना, हमने बैनर बनाने हैं, हम तो वहाँ जाके फिर बैठ जाएंगे हॉस्पिटल के आगे, एहतजाज करेंगे दोबारा कि हमारे यहाँ मियाँ मरगूब पीछे रहता है। अभी उसकी बीवी मरी है पिछले दिनों, मरियम नवाज़ यहाँ पे आई थी, एक गली छोड़ के उसका हवेली है, मरियम नवाज़ आई हुई थी, राना सन्ना लाया हुआ था, ठीक है। और साथ मियाँ मरगूब नहीं था यहाँ पे बड़ा,
2 कदम है और हमारे वोटों से ये आते हैं यहाँ पे। इतना नून लीग का हमने यहाँ पे काम किया है। यानी कि आप कह रहे हैं सीएम जो है वो पिछली गली में आई हाँ है मियां मरगूब के पास, हाँ जी, लेकिन आपका पता करने नहीं आया। हमारा का हाल तक नहीं पूछना है, किसी ने फोन तक नहीं किया, ये मरगूब नहीं आया, बिलाल यासिन कोई हमारा नहीं आया, कोई भी नहीं आया। और पैसे लेके इन्होंने हमारे साथ वो पता नहीं, अब हम हमारे पास अल्फाज नहीं है इनको हम क्या कहें। इनके ऐसे ज़मीर हो गए हुए हैं कि बस जो है ना, हम बस अपनी भागदौड़ कर रहे हैं, पैसे भी हमारे। आप बताइएगा जी, आप माँ नूर के ताया हैं, तो आखिर ये सारा सिलसिला जो हुआ है इसमें मेन जो है कौन इसका जिम्मेदार है? डॉक्टर जिम्मेदार है इसके। डॉक्टर उस वक्त खुद मौजूद थे? खुद मौजूद थे डॉक्टर डॉक्टर। का क्या नाम था? फरत वास नाम है उसका जी। और वो तरबूज नहीं काट दिया तरबूज, उसने वो भाई मेरा 2 दिन पहले गया, उसने कहा टाइम पूरा हो गया है। वो कहता टाइम नहीं पूरा होया, मैं टाइम होएगा, मैं एक टक लाना है तो बच्चा बाहर आ जाना। मैं टक लाना ना, टक लाना बच्चा बाहर काट देना। ये आपसे कहा हाँ, उससे भाई से कहा कि तब मैं टक लाना तो बच्चा बाहर आ जाता। तो तुम परेशान क्यों होंगे, मैं टक लग गया था बच्चा बाहर आ जाना, तुम हफ्ते में आ जाओ। पहले पीर का काम अच्छा, ये जो कौन सा दिन था? 27 जून था मेरे ख्याल में, हफ्ते का दिन था। तो आप यहाँ से कितने बजे निकले? बच्ची की हालत क्या थी, क्या सूरत थी? 11:30 पौने 12 में निकले। बच्ची ने नाश्ता किया, नान चने वगैरह हम खाए, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, हमारे बड़े चने बड़े मशहूर हैं। वो बच्चे ने नाश्ता किया, कंघी की है, कहते पापा को, कहती है पापा तैयार हो या आज काका लेने जाना, हमने काका लेने जाना। अच्छा। बच्ची बड़ी छोटी बच्ची है, ये माँ नूर कहती है? माँ नूर कह रही है अपने बाप को कि मैं आज काका लेने जाना, पापा आप जल्दी कहीं जाना, जल्दी निकलना हमने घर से। तो ये 11:30 पौने 12 में घर से निकले यहाँ से। ठीक है, हफ्ते के दिन फिर हॉस्पिटल पहुंचे। फिर हॉस्पिटल पहुंचे, फिर उन्होंने जाकर पर्ची वगैरह बनाई ऊपर, फिर उन्होंने कहा अल्ट्रासाउंड करा के, और अल्ट्रासाउंड के पैसे जमा करवाए। उसके बाद फिर इनका टोकन मिला, इनको पता लगा 9वां नंबर इनका। अच्छा, तो ये 9वां नंबर, फिर इसके 9वें नंबर के अंदर फिर इंतजार करते रहे। इसके बाद इनका 8वां नंबर आ गया। ठीक है, नंबर आ गया। हाँ, ये फिर उसमें आवाज़ पड़ी महानूर फातिमा। तो ये गए हैं, फिर उसको कपड़े वगैरह जो बनाते हैं ऑपरेशन के बनाए हैं। बाप ने सेल्फी ली है, बाप ने प्यार कराया, बेटी को कहा कि बेटी दुरूद शरीफ पढ़े जा। कहती पापा मैं दुरूद शरीफ पढ़े जा रही हूँ। तो बस वो अंदर गई, तो नहीं वो अंदर गई, तो फिर 3 घंटे उस बंदे ने अंदर रखा। उस बंदे से ये पूछा जाए कि बड़े से बड़ा ऑपरेशन जो होता है वो आधे घंटे में और फ़र्क हो जाता है। ऑपरेशन ना, जो बड़ा ऑपरेशन होता है उसमें आधे घंटे बच्चा और जच्चा का तो फारग हो जाते हैं। इसे 3 घंटे अंदर क्यों रखा? वो अंदर बच्ची मर गई थी अंदर जाते ही ना। ये भी प्रोग्राम बना रहे थे, क्या करें, किस तरह इसको बात को कवर करें, क्या ना। जब बच्ची का ऑपरेशन हुआ तो उससे पहले पैसे जमा करवाए थे? हाँ, कुछ पैसे पहले जमा करवाए, बाकी जो बकाया रह गए थे बाद में उन्होंने फिर जमा करवाया। जबकि ना वो जो लाश डेड बॉडी आपको दी? डेड बॉडी नहीं दी हमें, वो दी है, जिंदा थी उन्होंने हमें ना, कि जैसे वो कि ये हम अस्पताल ले जाओ, हमारे लिए डेड बॉडी थी, लेकिन उनके लिए वो जिंदा थी कि इसको ना आप अस्पताल ले जाओ। यानी कि उसकी मौत वाकया हो गई। हाँ जी। और उसके बाद मरे हुए को कहा कि ये जिंदा है, इसको किसी और हॉस्पिटल ले जाओ। इसको मैं अस्पताल सांस नहीं आ रही, वो मैं अस्पताल जाएंगे, सांस ऑक्सीजन लगे से भाई। जब तुम्हारे पास ये मैं हेल्थ से पूछता हूँ, ये महकमा जो सेहत का मरकज़ है, जो सेहत वज़ीर सेहत है, उससे पूछें जब इसके अंदर नर्सरी नहीं है, इस अस्पताल के अंदर, इस अस्पताल में गैस ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं है, तो इसको अस्पताल को किस तरीके से ऑपरेशन की इजाज़त नाम लेना, हॉस्पिटल के साथ नाम भी नहीं। फ़र्द अस्पताल को किस लिए खोलने की इजाज़त दी गई है कि लोगों की बच्चों की ज़िंदगी ख़त्म करे, माओ के चीर पाड़ करे। जब तुम्हारा पूरा नर्सरी नहीं है, तुम्हारे पास ब्लड बैंक नहीं है, तुम्हारे पास ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं, तुमने किस तरह ये ऑपरेशन कर रहे हो? और बड़े ऑपरेशन कर रहे हो, छोटा ऑपरेशन 25,000 थे, बड़ा ऑपरेशन 50,000। ये वादे लगती है कसम। अब हर कोई कहता है, बच्चियाँ कहती हैं यार पापा मैं इधर ही चले जाता हूँ, हालांकि लेडी में हमारा बहुत अच्छा अस्पताल है, एक ही अस्पताल है, मैं अस्पताल के सामने बड़ा अच्छा। लेकिन बच्ची कहती है वो पापा 3 दिन इंतजार करते रहते हैं, दर्दें लगती हैं, जिसमें जाते हैं जल्दी फारग होकर आ जाते हैं। इसका काम है सर नॉर्मल भी इसने ऑपरेशन कर देना। बस वो बेटा वो ख़त्म कर दिया उसने। जब बच्ची बाहर आई तो उसके नाक में से जब ये उनकी डेथ हो गई और फीस का जो है वो नर्सिस ने कहा, ये डॉक्टर ने खुद कहा? नर्सिस ने भेजा। तो डॉक्टर आपके सामने नहीं आया? नहीं, डॉक्टर सामने नहीं आया, बात भी नहीं किया। डॉक्टर बाद में आया जब स्ट्रेचर लेकर, कहा परेशान हो, पर सही है, बिल्कुल सही। मोहम्मद गुजर साहब कहते हैं वो अल्लाह खसत ही खैरन है, अस्पताल जाके होने सही हो जी। डॉक्टर भी कहता है कोई। अच्छा, वो जो चेयरमैन था उसके साथ ही उसे बुलाया अपने फेवर के, हमारे बंदा हमारे बड़ा अच्छे ताल्लुक उस बंदे से, लेकिन वो उनकी सपोर्ट करने गया, मुझे नहीं पता कि हमारा केस है। बाद में भाग्य से पता लगा ये नदीम शहजाद के भाई हैं। और उसके बाद जब बच्ची हमारी बाहर आई, जब उनकी नज़र में बेहोश थी और हमारी नज़र में डेथ हो चुकी थी, तो मेरे भाई ने देखा नाक में तो खून बह रहा है, अभी भी बह रहा था उसकी, और उसके नाक में बलगम बह रही है। ये तो डॉक्टर खून बह रहा है, बच्ची का हाथ ऐसे करता था, वैसे हाथ गिर जाता, ऐसे करता था। कहता नहीं सही है ये, इसकी सांस ख़राब हुई हुई है, ऑक्सीजन में लगाएंगे। भाई तेरे पास ऑक्सीजन है तो उनकी हॉस्पिटल खोला वो तूने। अब मैं फिर एम्बुलेंस हमने पैसों में मंगाई, तो तुम्हारे पास एम्बुलेंस भी नहीं है। देखो ना, अपना 4,500 की मैंने एम्बुलेंस मंगाई आने जाए, तो वो 4,500 की एम्बुलेंस लेके भागे वहाँ पे। बेचारा एम्बुलेंस बड़ा अच्छा था, उसने पूरा इंतजार करा। डॉक्टर ने देखते ही बता रहे कि मार के 1.5 घंटा 2 घंटे काफ़ी पहले इसकी डेथ हो चुकी है इसकी। यानी कि वहाँ एम्बुलेंस के लिए भी आपको ख्वारी होनी? हमने आधा घंटा फ़ोन का
फिर हमें कहता नंबर लिखे हुए एम्बुलेंस पर नंबर कर लो, इनके समेदी का भी लिखा हुआ था, छिपे का भी लिखा हुआ था, 2-3 नंबर समेदी पे फ़ोन किया, आधे घंटे बाद एम्बुलेंस आई, तो वो भी हम आधा घंटा और इंतज़ार करते रहे बाहर बैठे हुए। तो ये पैसे फिर जब ये आपको डेड बॉडी दी उसके बाद लिए या उससे पहले ले लिए थे? नहीं, जब हम अभी ले ली पहले ले लिए थे पैसे, जब हमने उन्होंने बताया कि आपने अस्पताल जाना है तो बकाया जा जमा करवा दें। यानी कि आपको डेड बॉडी देने से पहले का पैसे जमा कराओ, हाँ जी। फिर अपनी जो है वो डेड बॉडी ले जाओ, जी। लेकिन वो पहले से ही जो है वो ऑलरेडी मर चुकी थी। हमें मेरा फिर भी ये उसका हम ये अगर हमें बता देते ना बच्ची फौत हो गई है, हो जाते हैं हाथ से, खुदा ना खासा बच्चा फौत हो, औरत फौत हो जाती है, तो हमें बताता है ये मेरे से अल्लाह की रज़ा है, कोई मसला हमने बड़ी जान लगाने की कोशिश की लेकिन बच्ची नहीं बची, हम अल्लाह की रज़ा समझ के घर ले जाते। लेकिन जो उसने 3 घंटे फ्रॉड करा, उसको मुर्दा बच्ची हमें हवाले करी, फिर हमें म्यूसिपल भेज दिया, हमारा बच्ची का मुर्दा ख़राब करा इस और बंदे ने, वो उसमें हमें दुख हुआ। हम कभी एहतजाज भी ना करते, कुछ भी ना कहते, अब समझते चलो यार बच्ची अल्लाह की। सीएम से क्या कहेंगे? मैं इल्तिजा है हमारे हाथ जोड़ के मरियम नवाज बीबी से कि अल्लाह ताला आपको तरक्की कामयाबी दे, इस अस्पताल को बंद किया जाए, ये 2.5 डॉक्टर जगह जगह प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठे हुए ना, इनको फौर बंद किया जाए। औरतों ने घरों में क्लिनिक खोले हुए प्राइवेट, जो बना अस्पताल उनका नाम दिया हुआ है, मैटरनिटी होम दिया हुआ है, और वो जो ना नाम। अच्छा, जैसे ये उनका भाई अहमद बता रहा है मानूर का कि बहुत सारे लोगों की अमवात हो चुकी थी, किसी के पेट में कैंची हाँ जी, छोड़ी, जी, जी। तो फिर आप क्यों ऐसे हॉस्पिटल में गए? नहीं, वो बाद में पता लगा ना, जैसे हमें अब जब हमारा केस उठाया ना, आपने हाईलाइट किया ना, उसमें पता लगा। अच्छा, पहले नहीं पता था? अब कई कमेंट नीचे करते हैं तुम्हें पता, तुम क्यों नहीं गए, ऑक्सीजन नहीं थी यहाँ पे, या तुम्हें नहीं पता था कि यहाँ पे नर्सरी नहीं है, वो तो हमें उसको पता लगा। सारे आगे हमें बाद में जो थे ना जिनके केसेस खराब हुए थे, जब हमने इतना एहतजाज किया, किसी ने आज तक एहतजाज किया ही अच्छा, नहीं था। पहले इसकी नहीं जो चेहरा था सामने आया जब आपकी हमने बहन जब- की हाँ। डेथ हुई, फिर सारों ने आकर आपके साथ एहतजाज में शामिल हुए। हाँ जी, फिर वो आगे, फिर जब यहाँ पे डेड बॉडी अभी तक आते हैं, जो देखते हैं ना मीडिया पे, अभी तक आता है यार मेरी बहन के साथ भी ऐसे हुआ, मेरी भाभी के साथ ऐसे हुआ, मेरी माँ के साथ ऐसे हुआ है, कई लोग आते हैं ऐसे हमारे पास। और मैं आपको बताऊँ, यहाँ मेरे सर हैं, वो अकेडमी बच्चों को पढ़ाते हैं, वो कहते हैं हमारी अकेडमी की बच्चियाँ 7-7 हज़ार रुपये लेती हैं महीना फ़रत हॉस्पिटल से, और वहाँ जाकर स्टिचेस लगाती हैं। ये अताई डॉक्टर ऐसे से अपने पैसे बचाने के लिए, ना इनके पास नर्सिस हैं, बस मोहल्ले की बच्चियाँ इन्होंने रखी हुई हैं जो टांके लगाती हैं, और यकीन जाने उनकी उम्र 12 से 13 साल है, हंसती भी इधर जा रही हैं, हंसती भी उधर जा रही हैं, ठीक है। उनसे पूछ रहे हैं, यानी कि उनके वालिद साहब पूछ रहे हैं हमारी बच्ची का बता दो, बता रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। अच्छा, जब आप ट्रीटमेंट करवा रहे थे आप जाते थे साथ? वो उनकी वालदा जाती थी साथ, ठीक है ना, साथ आपने में देखा नहीं है। आप नहीं जाते थे? नहीं, मैं नहीं जाता था। आप वैसे कभी भी नहीं गए? कितनी दफा पहले चक्कर लगा वो चुके? हमारा काम ही नहीं था, लेडीज का काम था। हाँ, तो वो उनका अंदर जाने भी नहीं देते थे, बाहर वहाँ पे तो पास ही था, यहाँ से वो चले जाते थे, फटाफट आ जाते थे। तो हमें क्या, महीना 2 दफा? महीने में 2-3 दफा चेकिंग जाती थी बच्ची, यानी वालदा उसके चली जाती थी साथ, और वो यानी कि 17 माह से आप उधर ही चेकअप करवा रहे थे? नहीं 9 माह से, जब 9 माह से, हाँ, 9 माह से। 9 माह से हम इसी अस्पताल में चेक, इसी जगह कार्ड। ये आखिरी हफ्ते में तो उन्होंने डेली बुलाया ना, डेली जा रहे थे। नहीं, उसकी आज कितनी फीस लेते थे? वो यकीन जाने 5-5 हज़ार का अल्ट्रासाउंड कराते चुगताई लैब से, हल्का अल्ट्रासाउंड लेते भी नहीं थे। आपको पता चुगताई लैब कोई आम लैब है, इतना महंगा लोग कहते थे आप वही तो 2.5 लाख लेते ही नहीं है, आप इतने पैसे क्यों लिखवा रहे हैं। उन्होंने कहा हमारा इतना उन्होंने पैसा लगवा दिया है, तो ये कभी ये फीस का, ये शुगर टेस्ट करवा, ये HB लेवल्स का चाहिए, इसका टेस्ट करवाओ, इतने महंगे चुगताई लैब से टेस्ट करवाते थे। सारी रिपोर्टें मारो तो देखे, वो चाहता वो दिखाना जरा, वो नहीं, रिपोर्टें ठीक आती थी? है रिपोर्टें सारी आपके सामने है, सारी रिपोर्टें ठीक है, रिपोर्टें सारी रिपोर्टें A to Z ठीक है। आखिरी यानी कि ना आखिरी माह में जो है ना, उसका सांस का थोड़ा मसला बना था, ठीक है। वो मेरी वाइफ का भी बना था, वो मेरी बहन का भी बना था, ठीक है ना। वो हर किसी का बनता है वो बच्चा, और बच्चा जो है ना उसका जब साइज माशाल्लाह उसका 11 पाउंड का बच्चा हुआ था, 11 पाउंड का बच्चा हुआ था। तो बच्चे के माँ के बच्चा हो, सांस का मसला होता ही है, तो इनको डॉक्टर को हर चीज़ का इल्म था। बाद में आगे कहते हैं आपने हमें बताया कि नहीं बच्चे को सांस का मसला है, इसको फटाफट जो है ना हॉस्पिटल ले जाए। नहीं, तो आप कहना था पेट में हम कैसे देख सकते हैं? उन्होंने कहा अल्ट्रासाउंड आपको ला के दे रहे हैं, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, या आप देखें। वो कहते हैं कि वो हो, कहते हैं इसकी सांसें चल रही हैं, फटाफट जो है ना इसको ले जाए हॉस्पिटल लेके गया। वो आगे कहते हैं भाई आपकी बच्ची तो नाज़रीन, ये है उसकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट और दीगर रिपोर्ट चुगताई लैब से हमसे कराई है, चुगताई लैब से करवाई। और रंगीन अल्ट्रासाउंड करवाते होते थे, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब ओके था। लेकिन जब हॉस्पिटल पहुंचती हैं तो फिर क्या होता है, ये आप अंदाज़ा करें, ये एक केस नहीं है, हज़ारों केस पाकिस्तान के अंदर ऐसे हैं। लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत खामोश है। तो अब क्या कहेंगे हुकूमत से, या आप क्या चाहते हैं कि हॉस्पिटल तो सील नहीं हो रहा, ताकतवर हैं आप, कमज़ोर हैं, तो क्या आप इसके आगे हुकूमत से क्या इल्तिजा करेंगे? हुकूमत के आगे क्या इल्तिजा करनी है। हम वहाँ पे अच्छा वाला एहतजाज कर रहे थे, मीडिया आ गया था, हमने वो लाश भाई रखी हुई थी अपनी बहन की, तो जो है ना इन्होंने पुलिस वालों ने पूरा एतमाद दिया, हम आपको इंसाफ दिलवाएंगे, ये सील होगा। 7वां दिन हो गया है और 7 दिन से हम जलील हो गए हैं। मैं 7 दिन से काम पे नहीं गया,
7 दिन से आपको पता है, एक दिन बंदा काम पे ना जाए उसका क्या घर का सिस्टम नहीं चलता। 7 दिन से हम कभी अदालतों में जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी मैं पुलिस वाले कह रहे हैं इधर जाओ, कभी पंजाब हेल्थ केयर वाले कह रहे हैं इधर जाओ, जज कहता है कि मेरा मामला नहीं है। तो हमें समझ नहीं आ रही हमें कहाँ से इंसाफ मिलेगा। इंसाफ तो ये होता ना, चलो यार इसकी बच्ची का मामला हो गया, उसी टाइम एक पार्टी आती जैसे ये हुकूमत वाले करते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन करते। शरीयत में पोस्टमार्टम जायज़ नहीं है, हमने अपनी बच्ची को कटवाया है, हमने अपनी बच्ची को कटवा के जो है ना, हमने कहा चलो शायद हमें इंसाफ मिल जाए। अभी तक 5 पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं, रात को मैं तफ्तीशी ने बुलाया हुआ था, वो कहता कम से कम 4 महीने लग जाएंगे आपको। कहता ये काम बड़े स्लो होते हैं। ये देखें ज़रा, ये हम कहाँ पे जाएँ, हमारे तो हम तो फिर यही कहेंगे हमें आके मार देंगे जिन्होंने बदमाश कटे किए हैं, हम तो दोबारा उनके आगे हॉस्पिटल आगे जाके बैठ जाएंगे, एहतजाज करेंगे। हमें तो सुकून नहीं आ रहा। कल मरी बच्ची की जुमेरात थी, सारे मेहमान आए हुए थे, हमें सब्र ही नहीं आ रहा। उनकी वालदा को बार भी होश हो जाती हैं, उनके वालिद साहब पागलों वाली बातें कर रहे हैं, उनसे बात कुछ करो जो वो जवाब कुछ देते हैं। उनका इतना बड़ा काम है कराची में, तो लैसे आता है, वहाँ से माल आता है, वो उनके फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, वो कहते हैं मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही। शालमी में उनकी दुकान है। अब बंदा आप बताएं हम किधर जाएं? इंसाफ तो यहाँ पे हमें कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा। अभी इनका कोई होता, मरीम नवाज की बच्ची ऐसे मरी होती, ठीक है, ऐसा कोई मामला होता, तब भी उन्होंने कहना था स्लो 4 महीने लग जाएंगे। यही यहाँ पे इंसाफ है। इनको हल्का सा कोई बीपी इनका लो हो जाए तो ये फटाफट लंदन भाग जाते हैं, वहाँ पे इलाज कराने भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो MNA हैं, असम्बली में बोल रहे होते हैं, MP मोहल्ले में अभी गलियाँ बना रहे हैं, बार बार गलियाँ चेक करने आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी बच्ची चली गई है, लेकिन अब तो पूछने नहीं आए। वोट तो हमसे मांगने आएंगे, वोटों पे तो ये आते नहीं, आपको भी पता है, वोटों पे नहीं आते, लेकिन बच्ची हमारी चली गई है, हाल तक नहीं पूछने आए। ये कैसा इंसाफ है? कैसा ही हम किस मुल्क में रह रहे हैं? पाकिस्तान में रह रहे हैं। ये तो हमसे इन्होंने इंडिया इससे अच्छा था, हम वहाँ भी रह लेते हैं, इन्होंने हमें कहाँ पे फैला के फंसा दिया। यहाँ हमारी बच्ची चली जाती है, लेकिन जो है इंसाफ की कुछ है ही नहीं हो। 7 दिन से हम जलील हो रहे हैं, और पता नहीं हमारे कितना जलील करना। कल हमने फिर पंजाब हेल्थ केयर जाना है, वहाँ पता नहीं वो भी कहते हैं कि हम कहते हैं कि ये पूरे पंजाब में एक ही इदारा है, गार्डन टाउन पंजाब हेल्थ केयर। कहते हैं यहाँ पे बड़े ज़्यादा केसेस आते हैं, अभी हम वो हल करेंगे, फिर उसके बाद आपकी भी बारी आ जाएगी। यानी कि आपको अभी कतारों में लगना पड़ेगा। हाँ जी, 5-6 महीने साल करें। ये कैसा यहाँ पे कानून है? अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह करे। हम तो ये दुआ करते हैं, या अल्लाह जो जालिम के साथ है उसका भी खाना ख़राब कर दे, या अल्लाह जो चुप है, जो इंसाफ नहीं कर रहा, या अल्लाह फिर अल्लाह की अदालत भी तो लगनी है ना, ठीक है ना। जब अल्लाह की अदालत लगेगी फिर देखेंगे कौन कहाँ भागता है, फिर तो स्किंटों में फैसले होंगे। जी नाज़रीन, आपने एक दिल दहला देने वाली ये स्टोरी सुनी, और इस स्टोरी से यही लगता है कि हमारा आइन कानून खामोश है, क्योंकि जिस तरह से नूर फातिमा है उसके वर्सा ये कह रहे हैं कि मुबैना तौर पर डॉक्टर और अमले की गफलत की वजह से वो जान से गई हैं, और उनकी अभी 18 से 19 साल उम्र बताई जा रही है, और नई नई उनकी शादी हुई थी, पहला बच्चा था। प्रेगनेंसी में जब वो गए, डॉक्टर ने टाइम जो दिया हुआ था उस पर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, और फ़रत जो हॉस्पिटल है ये करीम पार्क लाहौर का इलाका है, थाना शफीकाबाद की हदूद है, और यहाँ पर ये वाक़या हो जाता है। डेड बॉडी जो है वो अंदर पड़ी है और फ़ीसें वसूल की जा रही हैं, जैसे कोई फ़िल्मों के अंदर आपको एक स्टोरी ड्रामाई दिखाई जाती है, उसी तरह से ये लाहौर जहाँ पर CM भी बैठती है, चीफ सेक्रेटरी भी बैठता है, दीगर जो आला अफसरान हैं और ईवान है वहाँ बैठते हैं, लेकिन ये चंद कदम या चंद मील दूर फ़रत हॉस्पिटल जो है, जिसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर बहुत सारे और लोगों के भी इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं, तो ये इंतहाई अफसोस थे। इस हॉस्पिटल को फौरी तौर पर सील होना चाहिए। अगर ये सच में मुबैना तौर पर लोगों की ज़िंदगियाँ से खेल रहे हैं तो इस हॉस्पिटल को फौरी बंद होना चाहिए। सुहेल अब्बास बलोच को दीजिए इजाज़त। नई स्टोरी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।